हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जानना ये वीडियो अगर आपको पसंद आए। तो आज इस वीडियो में मैं ओनिडा की तरफ से आने वाला एलसीडी टीवी जो है 24 इंच का एचडी एलसीडी टीवी जो है लगभग 9 साल हो चुके हैं ये टीवी को। तो इसका मैं कंप्लीट फ्यूचर और रिव्यू करने जा रहा हूँ। कंप्लीट फ्यूचर आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन से फीचर आते हैं और कैसे इसके जो आउटपुट है, इनपुट है, इसमें पोर्ट्स क्या क्या है और डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी मैं ये वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाना ये वीडियो को पसंद आएगा। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले साइड बाय साइड हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से पोर्ट आते हैं और कैसी इसकी पैनल की थिकनेस है। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की साइड थोड़ी भाई ऐसी कुछ डिज़ाइन दी गई है। एग्जॉस्ट जो पोर्ट होता है इसका गर्म जो पैनल होती है वो यहाँ से हवा जो है वो निकल जाती है। और यहाँ पे पीछे कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेकंड फोकस कर लो। तो ये जो टीवी है वो 40 वोट पावर कंज्यूम करता है मैक्सिमम ब्राइटनेस पे। और ये है एलसीडी टीवी, मतलब कि ये जो पैनल है उसके पीछे, मतलब ये जो एलसीडी पैनल है उसके पीछे जो है वो CFL लाइट्स होती है। इसकी वजह से ये पैनल एलसीडी बोलते हैं इसको। एलसीडी मतलब कि CFL एलसीडी नहीं बोलते बट सिर्फ एलसीडी ही बोलते हैं। और एलईडी टीवी होता है उसमें एलईडी टीवी हम बोलते हैं क्योंकि उसमें पीछे जो है एलईडी लाइट्स होती है। अभी बात कर लेते हैं कि भाई इसमें पोर्ट कौन से आते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा सब कुछ, मॉडल नंबर वगैरह, यह सब कुछ मॉडल नंबर है। और यहाँ पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। 9 साल पहले की ये प्रोडक्ट है फिर भी ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक स्टैंड भी मैंने लगाया हुआ है। 9 साल हो चुका है इसको। तो भाई साइड बाई साइड हम देख लेते हैं भाई इसमें पोर्ट्स कौन से आते हैं। तो सबसे पहले जो पोर्ट है वो 2 USB केबल्स और यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं। और ये है AV आउट, मतलब कि उसकी अलग पिन आती है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडियो और वीडियो दोनों आउटपुट आप यहाँ टीवी में से निकाल सकते हैं। और एक एंटेना की पिन है और यहाँ पे AV1 है और AV2 है, मतलब उसकी जो पिनें आती है वो ये है। और जो PR, PB और कंपोनेंट वाले जो पोर्ट होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है VGA इन, PC ऑडियो इन और यहाँ पे HDMI केबल आपको मिल जाएगा। तो टीवी आप जब चालू करेंगे तो यहाँ पे LED ब्लू कलर की यहाँ पे चमकेगी। और यहाँ पे साइड में देख लेते हैं राइट साइड पे ये कौन सा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेनू, चैनल अप डाउन, वॉल्यूम प्लस माइनस और सोर्स का और स्टैंड बाय का यहाँ पे बटन आपको राइट साइड पे मिल जाता है यहाँ पे। और ये बढ़िया बात है, बटन भी अभी भी चल रहे हैं 9 साल के बाद भी। तो ये मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है इसका फ्रंट लुक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैंड भी काफ़ी बढ़िया है, टीवी ज़्यादा हिलता नहीं ऐसा कुछ इसका स्टैंड है। और यहाँ पे कुछ ऐसी डिज़ाइन दी गई है। तो पैनल भी काफ़ी ठीक है बट आज के ज़माने के मुकाबले हम देखें तो पैनल काफ़ी ठीक है और हम बोल सकते हैं कि मोटी पैनल है। और LCD आज के जो LED जो टीवी है जिसमें आपको जो साइड लिट LED टीवीज़ जो होते हैं उसके मुकाबले इसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाती है। और इसमें तो CFL लाइट इसमें आपको मिलती है, इसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है। मेरा मतलब है कि LCD पैनल की नहीं बट पीछे जो CFL लाइट होती है उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, वो आपको रिप्लेस करवानी पड़ सकती है। तो LED मेरे ख्याल से बेहतर टीवी रहेगा। तो इसमें मॉडिफिकेशन करा के भाई हम LED स्लाइड्स जो है वो इसके पीछे फिट कर दें तो इसकी लाइफ मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट और अच्छी हो जाएगी। तो चलो भाई टीवी शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा इसका आवाज़ है और कैसी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ इसका रिमोट आता है। फुल्ली फंक्शनल रिमोट है और पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं ये है इंफ्रारेड रिमोट, वो RF वाला रिमोट ये नहीं है। तो ये मैंने गलती से चालू कर दिया। तो यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट करता हूँ टीवी को।
मैंने उल्टा स्टार्ट किया है तो भी ये टीवी चालू हो गया। तो ये है इसका ब्लू स्क्रीन। तो अभी यहाँ पे मैंने AV1 किया हुआ है, तो मैं इसको सोर्स में जाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से आउटपुट इसमें है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीवी AV1 AV2 CMPT, मतलब कि जो मैंने कंपोनेंट वाली जो पिन बताई थी वो CMPT1 CMPT2 VGA HDMI 1, मतलब ऐसे इसके सोर्स है जो आउटपुट और इनपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं पेन ड्राइव में लगाऊंगा और देखते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। और इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसमें एक अलग सा ही एक बटन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई प्ले ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं ये दबाऊंगा तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि एक पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे, मतलब कि 2 USB आप कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे दिखाई देगा। आई प्ले ऑन बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आई प्ले ऑन। तो यहाँ पे फोटोज़, वीडियोज़, सॉन्ग्स एंड सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे वही सेटिंग मिल जाते हैं। सॉन्ग रिपीट करना है या नहीं, कौन सा फोल्डर रिपीट करना है, वीडियो में भी कौन सा फोल्डर रिपीट करना है, ये सब यहाँ पे आई प्ले ऑन में आपको मिल जाता है। तो USB कनेक्ट करने के बाद आपको आई प्ले ऑन में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आप USB में कौन सी फाइल है वो आप सिलेक्ट कर सकेंगे। तो चलिए भाई, मैं USB सबसे पहले इंसर्ट कर देता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट साइड में यहाँ पे USB 2 लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और मेमोरी डिवाइस कनेक्टेड, मतलब कि मैंने सेकंड पोर्ट में ही मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिए। तो चलिए भाई वीडियोस में देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव लिस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ध्रुव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3 टेस्टिंग वीडियो फाइल यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके इसमें रखी हुई है। तो चलिए भाई इसको प्ले करते हैं। वॉल्यूम और थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, एक्सपोजर। इसकी क्लियर डिस्प्ले आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको। साउंड क्वालिटी भी एकदम खतरनाक है। इसको कर देता हूँ बंद और दूसरा वीडियो में प्ले करता हूँ। तब कलर क्वालिटी देख सकते हैं कि एकदम नेचुरल कलर क्वालिटी प्रोडक्शन है। ये मुझे बहुत ही पसंद आएगा। थोड़ा सा फॉरवर्ड में कर देता हूँ। यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं एकदम बढ़िया। और भाई हम तीसरा वीडियो चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका है परफॉर्मेंस। भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम कलर प्रोडक्शन, जबरदस्त कलर प्रोडक्शन है इसका। एक एक कलर जो है वो शार्पनेस के साथ निखर के आ रहा है। येलो एंड ऑरेंज कलर वो भी एकदम अलग से दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, शार्पनेस देखिए इसकी। तो चलिए भाई कॉपीराइट ना है इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो आपने देख लिया होगा कि इसकी क्वालिटी मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी। LCD सबसे पहला जो 9 साल पहले का जो LCD है ये पैनल वो इसमें डाली गई है। तो आप देख सकते हैं कि खतरनाक इसकी क्वालिटी है। तो इसके ऊपर से मैं कह देता हूँ कि भाई 9 साल के बाद भी ये जो टीवी है वो अभी भी मतलब मक्खन तरीके से चल रहा है। एक भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है अभी तक। तो बस मेरा यही रिव्यू है। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में भाई बिना झिझक के कमेंट करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके प्लीज़ ज़रूर करके जाना। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो टीवी है वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो लेने की कोशिश मत करिएगा, इसके पार्ट भी मेरे ख्याल से अभी नहीं मिलते होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे